हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। और स्टार्ट करना है एक छोटी सी बिगिनिंग से और सक्सेस तक हमें अपने बिजनेस को कैसे लेकर जाना है, इसी के ऊपर ये अगला वीडियो आपके लिए। क्या आप भी एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक आपको इसको देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण मोरे। गुरुकुल बिजनेस स्कूल की ओर से मैं आप सभी दोस्तों का तहे दिल से यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कैसे हम अपना धंधा जो है वो शुरू कर सकते हैं ग्राउंड लेवल से। आज हम समझेंगे अपने सपने को हकीकत में कैसे बदलना है, अपने दिमाग में आए हुए आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और जो आपने सोचा है उसको हकीकत में हासिल भी कैसे करना है। इसी के स्टेप कुछ मैं आज आपके साथ बांटने वाला हूँ। पार्ट नंबर 1 है डिफाइन करना है योर विजन और मिशन स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का विजन और मिशन क्या है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा और उसको डेवलप करना पड़ेगा। फिर ही आप किसी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। विजन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म का प्लान। आने वाले 5 साल में आप एक बिजनेस में क्या करना चाहते हो उसको समझना, वही एक विजन होता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं क्रिएट करूं जहां पर सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे हेल्दी फूड मैं ज्यादातर लोगों को प्रोवाइड कर पाऊं और ज्यादातर लोगों को कंट्रीब्यूट कर पाऊं। तो इसी से रिलेटेड आपका विजन होना चाहिए, आपका मिशन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मिशन का मतलब होता है इसके लिए हम करेंगे क्या और ये होगा कैसे। इसका मतलब अगर आपके साथ ग्राहकों को अगर आप जोड़ना चाहते हो, बहुत सारे लोग 30 मिनट के अंदर तो सर्विस प्रोवाइड कर ही रहे हैं, क्या आप उससे पहले कुछ ऐसी चीज या कुछ कम्प्लीमेंट्री लोगों को दे सकते हो जो उनकी हेल्थ और वेल्थ दोनों को इंक्रीज करने में मदद करे। एक विजन और मिशन ही आपके बिजनेस को और आपको एक सही दिशा दे सकता है। और किसी ने कहा है दिशा को बदल दिया जाए तो हम अपनी जिंदगी की जो दशा है उसको भी बदल सकते हैं। तो दशा को अगर बदलना है तो दिशा का बदलना भी जरूरी। सेकंड स्टेप है मार्केट को रिसर्च करना। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका आइडिया है, जो आपने सोचा है, वो मार्केट के अंदर कहाँ कौन सी जगह पर आप अप्लाई कर सकते हो। और मार्केट में आपको रिसर्च करना पड़ेगा लोगों को चाहिए क्या और आप दे क्या सकते हो। अब हम बात करेंगे बाजार को समझने की। और बाजार को समझने के लिए आपको ये पहले समझना पड़ेगा क्या आपका आइडिया आप ये बिजनेस में लगा रहे हो या सही मायने में इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या लोग उसको रिस्पॉन्स करेंगे, इसको चेक करना पड़ता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस जगह पर आप कितने लोगों के जो प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप एक अच्छे आइडिया के साथ दे सकते हो। तो एक एग्जांपल के साथ हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। शहर के अंदर काम करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हेल्थी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो समझना पड़ेगा कितने लोगों की ये डिमांड है, उनकी उम्र क्या है, उनका टेस्ट क्या है, वो कौन से इलाके से है और सबसे ज्यादा जरूरी उनका बजटिंग क्या होता है। इसका R&D करना पड़ेगा। फिर आपके कस्टमर की पसंद नापसंद क्या है वो समझना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी इसी फील्ड में काम करने वाले आपके कॉम्पिटिटर जो है वो ग्राहकों को क्या बढ़िया दे रहे हैं और क्या चीज नहीं दे पा रहे हैं, इसका डिफरेंट भी आपको समझना पड़ेगा। फिर जाकर एक बीच वाला रास्ता आपको निकालना है जहां पर कस्टमर को भी जो चाहिए वो मिल जाए, आपको चाहिए वो भी मिल जाए और आप उन लोगों को भी काम पर लगा सको जिनको आप अपने मिशन के ऊपर, विजन के ऊपर सही उतार पाओ। और यहाँ से एक इकोसिस्टम आपकी बिल्ड होगी और आपका बिजनेस वर्क करना यहाँ से शुरू करेगा। तीसरा स्टेप आता है वैलिडेट करना है बिजनेस के आइडिया को। इसका मतलब है जो अभी तक आपने सोचा है
अब उसको ट्रायल लेवल के ऊपर आपको उतारना पड़ेगा, छोटे स्किल के ऊपर एक छोटी सी शुरुआत करनी पड़ेगी और स्क्रैच लेवल से आपको अपने धंधे को कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। अब समय आ गया है MVP बनाने का, जिसका मतलब होता है मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को छोटे से ग्राहकों के बीच या कम लोगों के बीच ट्रायल बेस के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हो और चेक कर सकते हो आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस को लेकर कस्टमर क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या फीडबैक दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हो एक केक शॉप को ओपन करना, तो आपको ट्रायल के लिए एक छोटी सी शॉप वहां पर स्टार्ट करके कुछ प्रोडक्ट्स आपको बना के मिनिमम मैक्सिमम रेंज के अंदर लोगों को टेस्ट एंड ट्रायल के लिए देना पड़ेगा और जानना और समझना पड़ेगा कि कस्टमर चाहते क्या है, उनकी चॉइस क्या है, क्या उनको अच्छा लग रहा है, उनका बजट क्या बोल रहा है और वो इस चीज का फीडबैक आपको क्या दे रहे हैं। और इसी के साथ फाइनली आपको ये पता चल जाएगा आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस लोगों के लिए क्या वैल्यू एडिशन कर रही है और वो लोग क्या इस चीज के लिए आपको वैल्यूएबल पैसा देने के लिए तैयार है या नहीं। चौथा स्टेप हम बात करने वाले हैं बिजनेस प्लान तैयार करना। अब आ चुके हैं बिजनेस प्लान को रेडी करने के लिए। आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है बिजनेस प्लान, जिसके ऊपर आपका पूरा बिजनेस डेवलप होना चाहिए। और हम अब बात करेंगे बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें शामिल होती है। बिजनेस प्लान में सबसे पहला होता है आपका आइडिया और मार्केट में इसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब लोगों का फीडबैक। दूसरी चीज यहाँ पर आएगी बाजार में आपकी रणनीति क्या होगी और लोग क्या वैल्यू एडिशन के साथ आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। इसका मतलब होता है बाजार की परिस्थिति और उसके सामने आपके बिजनेस की क्या रणनीति आप अपनाने वाले हैं। फिर आएगा सेल्स का प्री कास्ट करना और सेल्स के अंदर एक अंदाज लेना और सामने कितना खर्चा होने वाला है उसका भी एक अंदाजित प्लानिंग करना। इसके साथ आएगा लास्ट में डेली ऑपरेशन करना और उस ऑपरेशन को रन करने के लिए एक अच्छी टीम का प्लान करना। पांचवा स्टेप आएगा लीगली प्लानिंग करना और फाइनेंस को मैनेज करना। अब आते हैं सबसे बड़े महत्वपूर्ण चीज के ऊपर, कानूनी तौर से अपने आप को, अपने बिजनेस को मजबूत करना। यहाँ पर आएगा आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा आएगा लाइसेंस लेना और परमिट करवाना, जो आप बिजनेस करना चाहते हो उससे रिलेटेड। आपके बिजनेस के हिसाब से ट्रेडमार्क करना, आर करवाना, रजिस्टर करवाना और अगर आपने कोई पैटर्न बनाई है तो उस पैटर्न को रजिस्टर करना, ये भी जरूरी है। अब बात करेंगे फाइनेंस को लेकर, तो फाइनेंस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है पान कार्ड को इस्तेमाल करना, अपने कंपनी के नाम का पान कार्ड बनाना, उसके बाद एक बैंक के अंदर अच्छा अकाउंट ओपन करना, उस अकाउंट के अंदर 6 महीने साल भर का एक फाइनेंस प्रॉपर बैकअप प्लान लेकर चलना। छठी और आखिरी चीज रहेगी फाइनल टच देना, जिसमें मार्केटिंग ब्रांडिंग प्लान करना और कस्टमर का फीडबैक लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आपने पूरा बिजनेस मॉडल तैयार कर लिया है, लेकिन बिना मार्केटिंग ब्रांडिंग के कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है। तो अब हम जानेंगे मार्केटिंग ब्रांडिंग में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। स्मार्ट जमाने के अंदर स्मार्टफोन का यूटिलाइज ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अवेलेबल हो जाइए। छोटे छोटे कैंपेनिंग करना शुरू कर दीजिए। ज्यादातर लोगों को अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस से वंचित कीजिए, जो अवंचित है उनको कनेक्ट कीजिए और उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करवाइए। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कस्टमर का फीडबैक लेना, उनकी राय लेना, उनकी सलाह लेना और उनके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहना, सुधारते रहना। तो दोस्तों, ये था एक बड़ा बिजनेस को शुरू करने की एक छोटी सी शुरुआत करना।
क्योंकि कहा जाता है एक बड़े बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से विचार से ही होती है। और यही छोटा कदम अगर आज आप लेते हो तो आने वाले टाइम में आप भी एक बड़ा व्यापार कर सकते हो, इंडियन इकोनॉमी को आगे लेकर जा सकते हो और भारत को फिर से हम मिलकर सोने की चिड़िया बना सकते हैं। अगर यही वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किरण मोरे गुरुकुल बिजनेस स्कूल ये चैनल को आगे उन लोगों तक पहुंचाई है जो भी ये बिजनेस की शुरुआत करने का कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। तो फिर से अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नए एक्साइटमेंट के साथ।